प्रेमियों, नाम दो प्रकार के हैं। एक तो वर्णात्मक नाम और एक धुनात्मक। जो जिह्वा से बोला जाता है और कोई भी नाम हो, ये वर्णात्मक नाम। और धुनात्मक नाम उसको कहते हैं जो हमेशा बोलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। उस नाम को सूरत यानी जीवात्मा अपने कानों से सुनती है। जो जीवात्मा के कान से सुना जाए उसको धुनात्मक नाम कहते हैं, और जो जिह्वा पलट के बोला जाए इसको वर्णात्मक। दो तरह के नाम। एक नाम वो होता है जो परिवर्तन नहीं होता, पहले था, अब है और भविष्य में रहेगा। दूसरा नाम वो जो परिवर्तन होता रहता है। जो शुद्ध पवित्र संकल्प का नाम होता है, उससे मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण मांजा जाता है। नाम से इन अंगों की सफाई की जाती है। सूरत के ऊपर में जो गंदगी जमा हो गई वो धुनात्मक वर्णात्मक नाम कोई असर नहीं करेगा। उसे तो धुनात्मक नाम चाहिए, और अपने नाम से ही सूरत होश में आएगी। जब तक उसको अपनी जात का चैतन्य नाम नहीं मिलेगा तब तक सूरत कभी जाग नहीं सकती। ज्यों की त्यों सोती रहेगी। बाहर का नाम इंद्रियों की रोकथाम का काम करता है, और अंतर का नाम उन कर्मों को जलाता है जो आपके जमा हो गए। बिना धुनात्मक नाम के कर्म जलाए नहीं जा सकते। और गुरु की यही महिमा है कि नाम को और सूरत को जोड़ दिया जाता है। और नाम और नामी, जब सूरत को नाम से जोड़ा जाता है तब उसके बाद नामी का दर्शन होता है। जब तक सूरत सत्य का मेल नहीं होगा तब तक स्थान के धनी का दर्शन नहीं होगा। जहां से आवाज निकलती है और आपके कानों तक आती है, आवाज बोले वाले को आपने देखा नहीं, लेकिन आवाज उसकी सुनी है, इसको कहते हैं नाम। बिना नाम के नामी कभी नहीं मिलेगा। जब कभी पाया जाएगा तो नाम से ही, चाहे वो पहले स्थान का नाम हो या दूसरे स्थान का नाम हो या तीसरे स्थान का नाम हो, नाम से नाम ही मिलता है। ये कलयुग में सीधी सादी सड़क है। इसमें विशेष परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, भक्ति है। और भक्ति में विशेष गुण आज्ञा पालन, आदेश पालन, यही भक्ति का युग में है। बाकी आप और प्रकार की कठिन तपस्या कर नहीं सकते हो, तो उतना ही काम कराया जाए जिससे कि आदेश का पालन हो जाए, और उस पालन से नाम और नामी मिल जाए। वर्तमान समय में मौजूदा जो भी महात्मा
उपयुक्त रास्ता देखते हैं, आपके लिए वही जारी करते हैं। जब जैसा समय होता है, मौज मसलहत बदल जाती है, उनके तौर तरीके बदल जाते हैं, उसके उपाय साधारण कर दिए जाते हैं, लेकिन जो आने जाने का रास्ता वो एक, जो नाम और नामी के दर्शन था वो एक, उसमें कोई अंतर नहीं होता। सिर्फ इतना ही है कि जिस गलीज में आप फंस गए हो उसकी धुलाई में आसानी कर दी जाए। कोई ऐसा परमार्थ का साबुन लगाया जाए जो मन पर, बुद्धि, चित्त पर, अंतःकरण, आत्मा पर जल्दी लगे और उसका मैल कर जाए। इसमें तो सुगमता कर देते हैं। आगे रास्ता एक ही, आने का एक ही, जाने का। वो सतयुग में भी था, वो त्रेता में भी था, वो द्वापर में भी, कलयुग में भी रहेगा, आगे कोई युग आए वो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। सिद्धि और शक्तियां अपनी अपनी जगह पर हैं। सिद्धि और शक्तियों का उपयोग अपनी अपनी जगह पर, और सिद्धि और शक्तियों से मालिक का दर्शन, दीदार नहीं होता। सिद्धि और शक्तियों से मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलती। सिद्धि और शक्तियों से थोड़े समय के लिए मान प्रतिष्ठा इत्यादि ये सब चीजें प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मालिक के पास नहीं पहुंच सकते। कलयुग में सिद्धि शक्तियां वर्जित, मना कर दी गई, इससे लाभ नहीं होगा, उलझ जाओ। कलयुग में जब महात्माओं ने, संतों ने देखा कि जीव छोटी छोटी चीज को पा करके और ज्यादा उलझ जाते हैं, तो सिद्धि शक्तियों के प्रकोप को अपने हाथ में ले लिया, ताकि उसका असर आप पर अशुभ न व्यापे, गलत ना हो जाए। और वो जो आप साधना करते हो, जिन सिद्धि और शक्तियों में होकर उसका फल भक्ति, मुक्ति और मोक्ष में चला जाए, यदि वो चीज छोड़ दी जाए तो साधक बहुत गड़बड़ी कर डाले और तरह तरह की गड़बड़ी कर दे, जिस गड़बड़ी से उनको तो पता रहेगा नहीं, उनका भी नुकसान होगा औरों की। इस साधना का तत्काल फल लोगों को प्राप्त होता है और जमा होता रहता है। अगर इस साधना का फल प्रकट कर दिया जाए तो हानिकारक आपके लिए इसलिए बच जाएगा कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये अभी कलयुग है। मैं कभी कभी सोचा करता हूं कि घर में माँ बाप बच्चे को छोटे छोटे कपड़े तरह तरह के पहनाते हैं, लेकिन जब किसी स्कूल में भेजते हैं तो खास कपड़ा पहनाया जाता है, एक ड्रेस का। घर में कोई प्रॉब्लम करो, सिपाही एक ड्रेस पहनते हैं। वो एक अपना अपना उसका भाव भी रहता है और काम भी अलग अलग रहता है। ये जो आप कपड़ा पहने हुए हो, ये अपने वतन का शुद्ध है, इससे शुद्ध दूसरा कोई कपड़ा है ही नहीं। ये सबसे पवित्र कपड़ा है। अब इसकी पवित्रता तो आपको बाद में पता चलेगी। इसे शुद्ध है, पवित्र है, अपने वतन, अपने देश की कपड़े की पवित्रता को अभी बताना उचित है। हम उस दया को लेने के लिए आए हैं जहां प्रतिवर्ष इच्छा लगाकर आप
इंतजार करते रहते हो कि वो दिन आए और हम पूछे और तरह तरह की इच्छा लेकर आते हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके बहुत काम बन जाते हैं, होते रहते हैं, लेकिन इन सब चीजों को छोड़कर परमात्मा की इच्छा, आत्म जागरण, मालिक के दर्शन के लिए प्यास उठा लें। यदि मालिक मिल जाए तो फिर बाकी क्या रह जाए। वैसे ये कहा जब महात्मा मिल जाते हैं तो बाकी कुछ रहता नहीं, लेकिन वो के लोगों के लिए है जो सर्व समर्पण हो जाते हैं। इस जगत में उनसे बढ़कर और कोई भी चीज नहीं। रात पात हीरे जवाहरात सोना चांदी बाल बच्चे कुटुंब परिवार जात बरादरी कुछ नहीं, लेकिन जो समर्पण भक्त होते हैं उसको समझ लोगे और इसका अच्छी तरह से दर्शन कर लिया तो उसका दर्शन हो जाएगा। लेकिन जब इसको नहीं समझोगे तो फिर उधर वो जा ही नहीं, वो बीच में बचा देगा। मंदिर वाले ऐसा मजबूत दृष्टि में उनके ध्यान को, उसके आकार को बता, इधर भी काम करें और उधर भी काम। वो इधर जब प्रेम हो जाता है तो उन मंदिरों में, ऊपर के समानों में, जहां इतनी बड़ी रचना है कि सारा विश्व ऐसा मालूम होता है जैसे घुटना मच्छर से भी छोटा, ये सारा का सारा विश्व। तो आप ये अंदाजा करो कि उधर कितनी बड़ी रचना है और उस रचना खचाखच जो जिस मंडलों पर रचना है उसमें कहीं भी दिल रखने को जगह नहीं, लेकिन सब के सब समाये हुए, कोई लड़ता नहीं, जगड़ता नहीं, कोई मारता नहीं, कोई पीटता नहीं। इतना प्यार, इतना अमृत बरसता है कि वो पीते ही रहते, उनको अमृत पीने से फुर्सत ही नहीं और दिल भर रखने को जगह नहीं। वहां होकर जाना ये गुरु का काम है जो आपको ले जाए। वैसे नहीं, बातें तो बहुत लोग कर जाते हैं, लेकिन ये राज नहीं समझते। तो मैंने सुबह आपको ये बताया था कि ये सूरत जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है और इसकी रोशनी, इसका प्रकाश जो उस रोशनी में वो नीचे कंठ में, हृदय में, नाभि में, इंद्रिय द्वार और गुदा चक्र में फंस गया और उस सूरत की शक्ति इसमें लग गई। अब सूरत के पास में अपने लिए कोई शक्ति नहीं है कि उसमें से सिमट जाए। जब गुरु अपनी शक्ति का शक्तिपात करते हैं तब वो प्रकाश गुदा कमल से, इंद्रिय कमल से, नाभि कमल से, हृदय कमल से, कंठ कमल से निकलता है, तब सिमटता उसका भाव
और आंखों के सामने जब आ जाएगा तो वहां उस प्रकाश का एक समूह बनकर शक्ति तैयार हो जाए। और जब वो शक्ति तैयार होती है इस स्वयं की स्वयं, तब उसमें वो जज्बा यानी पैदा होता है और वो तो अपनी ताकत गुरु के वचन सुन सुनकर और उनकी दया दृष्टि ले लेकर के ताकत लगा देती है और फौरन जो दरवाजा बंद है दोनों आंखों के सामने, जिसको तीसरा तिल आज्ञा चक्र छठा चक्र कहते हैं, उसको तोड़ देती है। और जब ये दरवाजा टूट जाएगा तो एक बहुत सुगंधित, बहुत खुशबूदार एक सुपारी श्वेत रूप में निकल आती है, बहुत खुशबू देती है। उसकी खुशबू से मस्त हो जाते हैं और उसमें उस सुपारी में जो श्वेत सुपारी है उसमें खुशबू भी है, उसमें कुछ शुद्धता भी है, उसमें कुछ रस चमकता है और उस सुपारी में कुछ और है। जब वो सूरत अपनी दृष्टि उस पर लगाती है तो फिर उसको बेचती है, छेदन करती है। अब यहां से कुछ निकल आएगा, लेकिन ये रहस्य किसी लोगों को मालूम नहीं, लोग इसको जानते हैं। अब हमको ये जानने की जरूरत है कि हम किस कदर नीचे, आंखों के नीचे फंसे हैं जहां कुछ नहीं, और हमको जाना चाहिए था आंखों के ऊपर। तो नीचे 5 स्थान और ऊपर 5 स्थान, नीचे अंधकार है, ऊपर में प्रकाश है। नीचे की साधना में तो आप सब लग गए, लेकिन ऊपर प्रकाश की साधना में जाने की आपने कुछ भी नहीं किया, तो ज्यों के त्यों रह गए और कोई भी साधना का आपको फल प्राप्त कर, उससे अलग हो गया। मन ने मान लिया होगा कि हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन कुछ नहीं किया। ऐसे लोग बहुत मानकर बैठे हुए। संत मत की साधना आंखों के ऊपर, नीचे कोई साधना है ही नहीं, नीचे कोई उपासना है ही नहीं। संत मत में नीचे आंखों के कोई क्रिया ही नहीं है। और ये जो क्रिया है इंद्रियों के द्वारा, हाथ पैर आंख और कान, ये जबान जो करती है, ये तो जड़ है, जड़ क्रिया का साधन, लेकिन चेतनता का नहीं है। और वो भी जड़ क्रिया का जो साधन है वो शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं है, अशुद्ध है, गंदा साधन। इस कारण उधर तो जाने की कोई बात ही नहीं। तो ये संत मत ही है जो उल्टा देगा। मत कहते हैं रास्ते, मत कोई फिरका नहीं है, संत मत, मत मार्ग, रास्ता को उल्टा देता है। किसको? सूरत उस रास्ते पर खड़ा। जब वो सूरत संत मत के रास्ते पर खड़ी हो जाती है, कहां अभी अचेत है, फिर उसको जगाया जाएगा, बैठाया जाएगा, पकड़ पकड़ करके तब उसको चलाया जाता है। ऊपर में त्रिलोकी मालिक विराजमान है, वो 3 लोगों के मालिक है। इसके पिंड ब्रह्मांड, पिंड कहते हैं ये शरीर, और अंड कहते हैं जो लिंग शरीर, शरीर से परे। पिंड 5 तत्वों का और लिंग शरीर 70 तत्वों का, और इसके बाद 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर। तो पिंड, अंड और ब्रह्मांड, सहज जल कमल में 9 तत्वों का, और उसके परे 5 तत्वों का शरीर।
त्रिपुटी धाम में ब्रह्म स्थान पर